इसमें डबल आवाज क्यों आ रही ये तो नहीं कनेक्ट है। मेरा फोन इससे कनेक्ट है ना। तो उसको हेलो सर एक तरफ का माइक और कैमरा ऑफ कर दीजिए तो ऑडिबल रहेगा। एक मिनट है ना। हेलो हेलो अब ठीक है सर, या फिर मैं हट ही जाता हूँ इसमें से। मैंने फोन से भी कर रखा था, है ना। अब शायद वॉइस डबल डबल नहीं आएगा। इज इट क्लियर सर? शुरू कर दो सर। सर स्क्रीन विजिबल है आपको? पीपीटी दिख रहा है सर? पर अब प्रॉपर है ना, बस केवल शुरू ही करना रहेगा ना अपने को सर। दिख रहा है एमआईटी वगैरह सब? ओके ओके सर ओके। स्क्रीनशॉट ले लोगे ना सर, क्योंकि मैंने फोन बंद कर दिया, मेरा जो ज्वाइनिंग था वो उसमें। अर्पित सर, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो कर रहा है आपको?
हेलो। अरे मैंने कि ये शुरू कर दें हम लोग।
कर रहा हूँ सर मैं, है ना, ठीक है, शुरू कर रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। Okay, thank you very much, sir. Good afternoon to all of you. Friends, this is Lokendra Vishwakarma students, and I am a professor of assistant professor in EC department, and now I am telling about what is the startup. तो दोस्तों स्टार्टअप के बारे में आज की चर्चा करने वाले हैं, जैसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज फिर से हम लोग आप लोगों को स्टार्टअप्स की तरफ जोड़ना चाहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो इसलिए आज स्टार्टअप पर हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, लंबी। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप सेल को शुरुआत कैसे किया जाएगा। तो मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि हमारे कॉलेज में इनोवेशन सेल है, जिसमें हम सभी एज ए मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हम सब एज अ मेंबर इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं या एक स्टार्टअप को कैसे शुरू कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं कि स्टार्टअप के बारे में शुरुआत कैसे की जाए, तो स्टार्टअप पहले कहते किसको है, इस बात पर विचार किया जाए। जी हाँ, तो इन अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऐसी कंपनी को स्टार्टअप मानती है जिसको शुरू हुए 5 साल नहीं हुए हैं, ठीक है, और जिसका वार्षिक टर्नओवर यानी कि एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं गया, उसको गवर्नमेंट क्या मानती है, एक स्टार्टअप मानती है, ठीक है, उसको स्टार्टअप मानती है। लेकिन हमारी भाषा में एज अ स्टूडेंट हम स्टार्टअप को कैसे शुरू करें या हम किसको स्टार्टअप कहेंगे, तो दोस्तों स्टार्टअप का मतलब इस इक्वेशन से हम समझने की करते हैं कि एक नया बिजनेस जिसमें कुछ नयापन है, साथ ही साथ उसमें कुछ इनोवेशन जोड़ा जाए, प्लस टेक्नोलॉजी का कुछ एड्स हो उसमें, जी हाँ, उसमें सहायता हो, और एक पैशन के साथ उसको शुरू किया है, तो जो कंपनी बनेगा दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। जी हाँ, हमारा नया बिजनेस हमको शुरू करना है किसकी सहायता से, एक जिसमें कुछ इनोवेशन हो और इसमें हम टेक्नोलॉजी की सहायता ले सकते हैं, साथ ही साथ एक बेहतरीन एंथुसियाज्म और पैशन के साथ हम शुरू करेंगे तो वो स्टार्टअप कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों ने बेहतरीन स्टार्टअप शुरू किए और आज जो कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को चला रहे हैं। तो ये देखिए, पहले भी बहुत सारी टैक्सीज हुआ करती थी, आज भी बहुत सारी टैक्सी हैं, लेकिन ओला ने आकर इस टैक्सी के बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवॉल्यूट कर दिया। जी हाँ, ओला की अगर हम बात करें तो उसका खुद का कोई भी अपना एक टैक्सी नहीं है, लेकिन उसने क्या किया कि अपने एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज करके और अपने इनोवेटिव आइडिया को यूज करके बहुत सारे नंबर ऑफ जो टैक्सीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर, सिंगल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा, और आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि पहले जितना टैक्सीज को यूज करते थे उससे ज्यादा बेहतर सर्विस हमको टैक्सीज की मिलती है विद द हेल्प ऑफ ओला। तो यह भी एक स्टार्टअप हो सकता है और शानदार स्टार्टअप्स में से एक है हमारे देश के। जी हाँ, दूसरे अगर मैं बात करूं ग्रोसरीज की, आज की तारीख में ऐसा कोई भी घर नहीं है या पहले भी ऐसा कोई घर नहीं हुआ करता था जहां पर ग्रोसरीज नहीं आती थी, लेकिन ग्रोफर्स ने इसको बकायदा, जी हां, मार्केट की डिमांड को माना और उसने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं या बहुत सारे लोग आज के इस फास्ट एरा में ऐसे लोग हैं जिनके पास समय कम होता है। जी हाँ, क्या लिस्ट बनाकर जाएंगे, ग्रोसरी की शॉप पर जाएंगे, वो तोल कर देगा और उसके बाद वहां से बिल बनवा कराएंगे, इन सारी चीजों में बहुत समय खर्च हो जाता। ग्रोफर्स ने क्या किया, आप लोगों को ऑनलाइन जो है सारी की सारी परचेसिंग की सुविधाएं दी, और न केवल परचेसिंग की सुविधाएं दी बल्कि साथ ही साथ आपको फीडबैक भी दिया कि अगर कोई चीज खराब है, अच्छी है, तो उसके बारे में फीडबैक दें और उसको रिप्लेस करने का भी ऑप्शन दिया। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जिस चीज का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए एक नया बिजनेस
आइडिया हो हमारे पास, एक इनोवेटिव आइडिया के साथ हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि एक मार्केट नीड क्या है, अगर हम इस बात पर काम कर सकते हैं तो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को शुरू करने में बहुत आसानी रहेगी। तीसरा अगर मैं एग्जांपल लूं आपसे, क्यों तो किताबों की, जी हाँ, हम सब स्टूडेंट्स और अक्सर इन चीजों से हमारा पाला पड़ता है, यानी कि हम अक्सर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं, या यूं कहें कि हम लाइब्रेरी में भी जाते हैं, या हम एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी बात करें तो हमको एक से ज्यादा किताबों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कई बार हम किताबें ज्यादा न होने के कारण अपने कई सारे सॉल्यूशंस को लिमिट कर देते हैं। लेकिन आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने बुक्स को हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान और अवेलेबल बना दिया। जी हाँ, अगर मैं बात कर लूं अमेजॉन की, तो अमेजॉन 1995 में एक किताब बेचने वाले व्यक्ति से शुरुआत की थी, जॉब बेजोस साहब ने, और आज की तारीख में वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। ऐसे ही आज भी बहुत सारी जो किताबें हैं उनको हम लोगों ने अवेलेबल करवा दिया है, और बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दिए गए, जिनके माध्यम से जो है आज की तारीख में बहुत सारे लर्निंग एप्स आ चुके हैं। आप बायजूस को ले लीजिए, जो एक शानदार स्टार्टअप है, अनअकैडमी थोड़े समय पहले शुरू हुआ था, और भी एन नंबर ऑफ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो पढ़ाने से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और किताबों से भी जुड़े हुए हैं। तो हम अपने इनोवेटिव आइडिया को किस क्षेत्र में लेते हैं जिसको बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, यह डिपेंड करता है आपकी अच्छी सोच पर। जी हाँ, उसके बाद ताज की अगर हम बात करें तो ओयो रूम्स आज की तारीख में एक वेल नोन नाम है। जी हाँ दोस्तों, पहले हम कहीं पर भी कहीं जाते थे घूमने तो हमको वहां जाकर पता चलता था कि हम किस होटल में ठहरने वाले हैं और वो रूम कैसा होगा और उसकी सर्विस कैसी होगी। लेकिन आज ओयो के माध्यम से हम सारी चीजों को घर बैठे जाने से पहले अपना होटल रूम बुक कर सकते हैं, और वो भी मच मोर डिस्काउंट के साथ। इसीलिए एक नई इनोवेटिव थिंकिंग के साथ ओयो आया और उसने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया, और आज की तारीख में एक बहुत शानदार स्टार्टअप को रन कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शॉपिंग के बाद अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट का नाम कौन नहीं जानता दोस्तों, स्नैपडील, mymantra.com, ये वो सारे फीचर्स हैं, ये वो सारी सुविधाएं हैं जिसको बहुत आसानी से उपलब्ध करवा दिया। यानी कि आपको इन्होंने क्या उपलब्ध करवा दिया, अगर हम मार्केट से आज की तारीख में कोई चीज खरीदते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको रिटर्न कर पाए, लेकिन फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, mymantra.com के माध्यम से कोई भी चीज आप खरीदते हो तो बाकायदा ये देख सकते हो कि वो कैसी है, साथ ही साथ उसको रिटर्न करने का ऑप्शन भी होता है। तो फ्लिपकार्ट ने भी क्या समझा, लोगों के समय की बचत की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश की, और एक सक्सेसफुल जो है स्टार्टअप को रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट की क्या नीड है उसने इस बात को बहुत अच्छे से पहचाना। इसके लिए उसने एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर सारी मल्टीपल चीजों को ऑपरेट और प्रोवाइड करवा दिया। तो दोस्तों, स्नैपडील हुआ, mymantra.com हुआ और फ्लिपकार्ट हुआ, ये एक शानदार स्टार्टअप है हमारे, जी हाँ, इंडिया के। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिसरप्शन इन ईटिंग प्लेसेस, जी हाँ, फूड पांडा और जोमेटो और स्विगी, इनको कौन नहीं जानता। कुछ समय पहले तक हम लोगों को भोजन करना हो तो हमको होटल जाना पड़ता था चल के, लेकिन आज की तारीख में हम क्या कर सकते हैं, अपना मनचाहा भोजन या अपनी मनचाही डिश जो है फूड पांडा, जोमेटो के माध्यम से बुला सकते हैं, और ज्यादा तय समय के अंतर्गत। जी हाँ, इसके लिए हमको अपना टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा, और हमको स्पेशल कोई फुर्सत नहीं निकालना पड़ेगी कि यार जाना है होटल तो सारे काम छोड़कर करना है। जी हाँ, आज की तारीख में हम कभी भी अपने मर्जी से फूड पांडा, जोमेटो के माध्यम से घर पे भोजन मंगवा सकते हैं। तो इस बात की नीड किसने समझी, फूड पांडा और जोमेटो ने इस मार्केट नीड को समझा और उसको कन्वर्ट किया एक मोबाइल एप्लीकेशन में। एन नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स को जो है अपने एप्लीकेशन में एम्बेड किया और हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट की किस नीड को पूरा करना चाहते हैं और उस पर क्या इनोवेटिव आइडिया लगाकर एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को रन कर सकते हैं। दोस्तों, न केवल फूड बाजार, ग्रोसरीज, बल्कि मैसेजिंग एप्स और जी हाँ, सोशल मीडिया में भी आज की तारीख में एन नंबर ऑफ जो है हमारे एप्लीकेशंस ऐसे चल रहे हैं और स्टार्टअप चल रहे हैं जो बहुत सक्सेसफुल है। जी हाँ, जैसे हम सबसे वेल नोन अगर मैं बात करूं तो फेसबुक की बात करें तो फेसबुक एक ऐसे स्टूडेंट ने बनाया था जो अपने कॉलेज के टाइम पे अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करने के लिए फेसबुक जैसे ऐप को डेवलप किया था, लेकिन आज की तारीख में मार्क जकरबर्ग दुनिया के 10 सबसे अमीरों में शुमार किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से समझा और इस आइडिया को बेहतरीन स्टार्टअप में कन्वर्ट किया। जी हाँ, हम अगर एक बिजनेस और एक स्टार्टअप की बात करें तो कितना सक्सेसफुल हो सकता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया की बात करें। स्टार्टअप को क्यों बढ़ावा दे रही है इतना गवर्नमेंट? दोस्तों, स्टार्टअप को इंडिया इतना इसलिए बढ़ावा दे रहा है क्योंकि इंडिया आने वाले समय में चाहता है कि जॉब सीकर्स नहीं बनाने, उसको जॉब प्रोवाइडर बनाने। दोस्तों, एक स्टार्टअप जब खड़ा होता है तो उसमें कई सारे इंजीनियर्स लगते हैं, कई सारे उसमें
जो है मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी, एक अगर अच्छी कंपनी डेवलप हो रही तो उसमें अकाउंटेंट की भी जरूरत होगी, मतलब एन नंबर ऑफ पीपल्स की जरूरत होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एक स्टार्टअप शुरू होता है तो एक से ज्यादा लोगों को वो जॉब प्रोवाइड करवा सकता है, और स्टार्टअप के माध्यम से हमारा एंटरप्रेन्योर बनने का जो सपना है वो पूरा किया जा सकता है। तो स्टार्टअप्स को इसलिए बढ़ावा दे रहा है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहा है तो ऐसा क्या जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है? तो एक तो चीज है, कई सारे जैसे इनकम टैक्स में शुरुआत के 3 साल तक छूट दिया जा रहा है स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत। इसके अतिरिक्त फंडिंग्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और जो है कि किस तरह से इस स्टार्टअप को आप ज्यादा बेटर कर सकते हैं, इन सब चीजों के लिए फंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो फंड प्रोवाइड करवाने का काम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस एक्शन प्लान की हम बात करें तो कैसे एक बिजनेस और एक स्टार्टअप में जो है कॉम्पिटिशन हो सकता है, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं कहूंगा बिग बाजार। दोस्तों बिग बाजार एक वेल नोन नाम है, ये एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश है, लेकिन इसने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए 350 से ज्यादा स्टोर्स खोले, और इसके लिए 100 से ज्यादा सिटीज में इसके स्टोर है, ये 350 से ज्यादा। और इसका वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास, जो 2001 में फाउंड किया गया था। लेकिन अगर मैं इसी के अगेंस्ट फ्लिपकार्ट की बात करता हूं तो इसने कोई वेयरहाउस नहीं खोला, इसका कोई स्टोर भी नहीं है, लेकिन इसका वैल्यूएशन इससे कहीं ज्यादा है, 98,000 करोड़ के आसपास, जो 2007 में डेवलप हुआ था। दोनों में क्या है, कर दोनों बिजनेस ही रहे, लेकिन एक व्यक्ति एक बेटर आइडिया के साथ काम कर रहा है और एक व्यक्ति अपने पूंजी लगाकर काम कर रहा है, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और आज की तारीख में इंडिया यही चाहता है कि इनोवेटिव आइडियाज के साथ साथ मार्केट की नीड को समझा जाए, इसको बिजनेस में कन्वर्ट करोगे तो आप स्टार्टअप को बहुत सक्सेसफुल तरीके से रन करवा सकते हैं। ये देखिए एक बेहतरीन और बेटर एग्जांपल मेरू रिलायोनस, जिसकी हम बात करें कि ये भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ एक कंपनी है, जो 2007 में बना था, जिसके 12,000 से ज्यादा कैब है, और इस कंपनी के वैल्यूएशन लगभग 120 मिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन अगर मैं उबर की बात करूं तो जिसकी खुद की कोई टैक्सी नहीं है, और जिसका कंपनी वैल्यूएशन वर्तमान समय में 62.5 बिलियन डॉलर है, और जो 2009 में फाउंड किया गया था। तो सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न टैक्सी ट्रांसपोर्टर्स को जोड़ने का काम कर रहा है, और उससे भी ज्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। इसलिए आज एक बेहतर स्टार्टअप के जो है वो बना हुआ है। जी हाँ, अगर ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेहतर स्टार्टअप्स के माध्यम से आज इंडिया में बेहतरीन पहचान बनाई, जैसे पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम को शुरू किसने किया? विजय शेखर शर्मा ने। फ्लिपकार्ट को शुरू करने वाले बिन्नी बंसल, स्नैपडील को शुरू करने वाले रोहित बंसल, भावेश अग्रवाल साहब जिन्होंने ओला को शुरू किया, और रितेश अग्रवाल, इनको कौन नहीं जानता, ओयो रूम्स की शुरुआत की। जी हाँ, ये सब या तो इंजीनियर हैं, या फिर किसी एमबीए फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है। अगर मैं विजय शेखर सर की बात करूं, 37 साल की मात्र एज में इन्होंने पेटीएम जैसा एक बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया। फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो मात्र 35 साल की उम्र में बिन्नी बंसल साहब ने फ्लिपकार्ट को एक ब्रांड बना दिया। स्नैपडील, भावेश अग्रवाल साहब 28 की एज में, और रितेश अग्रवाल जी मात्र 21 साल की एज में कॉलेज ड्रॉप आउट है, जिन्होंने ओयो रूम्स की स्थापना की। दोस्तों ये सब लोग किस फील्ड से जुड़े हुए थे और किस वजह से इतना अच्छा बिजनेस कर पाए? तो इसका आप देखें, फ्लिपकार्ट एक इंजीनियर ने चलाया, अलीबाबा कौन नहीं जानता, जैक मा साहब को, वो टीचर हुआ करते थे। ओयो एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने चलाया है। बुक माई शो एक एमबीए एस्पिरेंट है। बीइंग ह्यूमन ये भी एक बेहतरीन ब्रांड है जिसको सलमान खान साहब चला रहे हैं, और पेटीएम जी हाँ इंजीनियर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो अगर ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप कैसे जुड़ सकते हैं स्टार्टअप के माध्यम से, उस पर बात करें तो दोस्तों 5 ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को चलाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले आपको अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना हो तो सबसे पहले आपके पास एक बेहतर आइडिया होना चाहिए। उस बेहतर आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए एक बेहतरीन टीम होना चाहिए जो आपके लिए वर्कआउट कर सकेगी। इस बेहतर आइडिया को जो है एक बेहतर बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करेगी। बिजनेस मॉडल मतलब कि किस तरह से आपका ये बेटर आइडिया जो है मार्केट में लाया जाए, और किस तरह से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाएगा जिससे अर्निंग प्रोवाइड होगी, यह कहलाता है बिजनेस मॉडल। जी हाँ, हम सबके पास आइडिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के तरीके कम से कम है, और यहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों बेहतर आइडिया को एक बेटर टीम के माध्यम से बेहतर बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना ही एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का मूल मंत्र है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे जरूरी चीज है
फंडिंग और टाइमिंग। जी हाँ, फंडिंग्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के रिसर्च सेंटर और स्टार्टअप सेंटर्स बनाए गए, जहां पर आप अपने इन विभिन्न आइडियाज को भेजते हैं और अगर वहां से अप्रूव होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारी चीजों को फंडिंग प्रोवाइड करवाती है। तो जी हाँ, बेहतर आइडिया, बेटर टीम वर्क, बिजनेस मॉडल एंड फंडिंग एंड टाइमिंग के साथ साथ एक शानदार स्टार्टअप को रन किया जा सकता है। एक शानदार एक चांस है हमारे लिए। जी हाँ, कि नोकिया की अगर हम बात करें, एक छोटा सी बात करें कि टेक्नोलॉजी आज की तारीख में कैसे चेंज कर रही है। नोकिया, जी हाँ, 90% मोबाइल फोन के बिजनेस पर नोकिया का कब्जा था, लेकिन अपने आप को स्मार्टफोन के बिजनेस में वो इतना आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाया, मार्केट से आउट हो गया। दोस्तों, अगर हम बात कर लें कि अगर हम बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी की समझते हैं, मार्केट की डिमांड समझते हैं, तो एक सक्सेसफुल आइडिया के माध्यम से बेटर स्टार्टअप को चला सकते हैं। जी हाँ, तो हम लोग अगर टेक्नोलॉजी पर वर्क करते जाएंगे तो बेटर स्टार्टअप को रन कर पाएंगे। जैसे अगर ऑरकुट की बात करें, बहुत फेमस था, लेकिन फेसबुक ने उसको रिप्लेस कर दिया और आज फेसबुक से भी ज्यादा बेटर सर्विस दे रहा है आपको इंस्टाग्राम। एसएमएस पहले करते थे, लेकिन आज व्हाट्सएप ने उसको फ्री और बेटर सर्विस दे दिया, और अब व्हाट्सएप के भी जो फीचर्स हैं उनसे भी ज्यादा बेटर आपको टेलीग्राम में फीचर्स मिलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो आज फोन पे और गूगल पे ने सब चीजों को बहुत आसान बना दिया। यानी कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों ने लोगों के जो है सुविधा का ज्यादा ख्याल रखा, मार्केट की नीड का ख्याल रखा और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करके एक अच्छे स्टार्टअप में कन्वर्जन किया है। तो दोस्तों, अक्सर युवा दिमाग पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि एक्सपीरियंस नहीं है। जी हां, सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्विक लर्निंग एबिलिटी तो है। जी हां, स्मार्ट वर्क करने की एबिलिटी है, क्विक डिसीजन लेने करने की एबिलिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जी हां, जिसको कोई नहीं सोच सकता, उन सारी थिंकिंग को सोचने का दम जो है युवा में है, आज के आने वाले युवा में। तो ये सब कुछ कर सकते हैं और इसका उदाहरण आपके सामने मैंने विभिन्न लोगों के नाम लेकर दिए। जी हां, कि भावेश अग्रवाल साहब जो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, मात्र 21 साल, उन्होंने ओयो रूम्स जैसे एक बेहतरीन ब्रांड को खड़ा कर दिया। तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस इसको कैसे करना है, तो हम भी जो है बेटर आइडियाज के साथ हमेशा से जुड़ते रहते हैं। लेकिन अब जो है, जैसे उदाहरण के लिए हम स्टूडेंट्स कैसे बेटर आइडियाज के साथ स्टार्टअप को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम सब भी, जी हाँ, हमारे पास कई बार मौके आते हैं लेकिन हम उसको भुना नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कॉलेज में, और कॉलेज में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अक्सर मैक्सिमम लोग फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाते हैं। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को बनाते वक्त आप मैक्सिमम टाइम इस बात का ध्यान रखें अच्छे से कि मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूं वो इनोवेटिव है, क्या वो जो है इस समाज को कुछ सर्विस दे सकता है, और अगर सर्विस दे सकता है तो क्या इसके लिए जो है हम लोग इसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखकर अगर हम कोई चीज शुरू करेंगे तो इट वुड बी बेटर। जी हाँ, हम एक बेहतरीन स्टार्टअप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, ये आज की चर्चा थी लगभग यहीं पे, और ये वो सारे लीडिंग स्टार्टअप्स है जो वर्तमान समय में बेहतर तरीके से चल रहे हैं, जिसमें से जुगनू कौन नहीं जानता, स्विगी आज की तारीख में एक वेल नोन नाम है, redbus.in ये भी एक वेल नोन नाम है। दोस्तों, इन्होंने कोई अपना ना होटल खोला है, ना अपना कोई ऑटो चलाया है और ना ही कोई अपनी बस चलाई है, लेकिन फिर भी एक बेटर आइडिया के साथ बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं और शानदार तरीके से एक अच्छा स्टार्टअप को रन कर रहे हैं। तो जी हाँ, बहुत बड़े आज के इन वेल नोन नेम्स को आप जान सकते हैं और कैसे अपने अच्छे स्टार्टअप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बेटर आइडिया को अच्छे स्टार्टअप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पर मैंने आज आपसे कोशिश की है। जी हाँ, तो सक्सेसफुल मंत्रा तो यही है कि आपको एक अच्छा बेटर आइडिया चाहिए, लेकिन उसके लिए शानदार एक टीम चाहिए। टीम के साथ साथ आप जो चाहते हैं कि क्या कस्टमर्स को दे पाएंगे, ये एक सबसे बड़ी, यानी कि मार्केट की नीड को समझना होगा और इसको कम से कम पैसों में पॉसिबल करके दिखाएंगे, तो आप जो है एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को रन कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अर्पित सर, ओवर टू यू।
थैंक यू वेरी मच सर. ओके सर. यस सर. ओके, थैंक यू सर. हाँ सर. हेलो. हाँ सर. हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है सर, बोल देता हूँ, है ना. ओके. सर ने लिया क्योंकि मेरे फोन में इको हो रहा था तो मैंने यहाँ से बंद कर दिया. सर को मैंने बोल दिया, मैंने कहा लेना सर, है ना. ठीक ठीक. ओके सर. ओके ठीक ठीक.
किया है कि भाई इस सेशन को मैंने करो करो बंद इसको। से हो गई। मेरे को थोड़ी मालूम, मैंने थोड़ी छेड़ा। अपन ने कुछ करा